नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे। चलिए दोस्तों, आज मैं जीके से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि दोस्तों आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। जैसे कि दोस्तों एसएससी जीडी, यूपीपीसीएल, डीआरडीओ और यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट में जो वैकेंसी निकली हुई है उसके लिए भी, और इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण प्रश्न साबित हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर किया करें। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न दिया गया है, फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई? राइट आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1885 ईस्वी में। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है। मृत घाटी डेथ वैली क्यों प्रसिद्ध है? यानी मृत घाटी क्यों प्रसिद्ध है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अत्यधिक उष्णता के कारण ये प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है। इसमें दोस्तों जलोढ़ मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसमें बताना है कौन सा इसमें कथन सही है। चलिए देखते हैं। पहला कथन पढ़ते हैं। जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती है। दोस्तों ये कथन बिल्कुल सही है। और अगला पढ़ते हैं। प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। ये दोस्तों गलत है। ये आपका गलत है, क्योंकि दोस्तों ये बाढ़ मतलब जो पुराने समय में बाढ़ आई थी, अब वहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है, उसे हम बांगर कहते हैं। जो जिसमें हरदम पानी पहुंच जाता है दोस्तों, उस मृदा को हम खादर कहते हैं। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला कथन, जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है। दोस्तों ये भी सही है। आपका ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट और थर्ड इसमें सही है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण की स्थिति में होता है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तब सूर्य ग्रहण होता है। अगला प्रश्न है, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है। यूरेनियम के भंडार में निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश शीर्ष पर है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया इसमें से। बाकी और दोस्तों कनाडा है वहाँ पर, जो कि दोस्तों इसमें हमें ऑप्शन से चूज करना था। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें देखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए से देखते हैं। क्या 10 डिग्री चैनल अंडमान एवं निकोबार द्वीप को अलग करता है? दोस्तों ये सही है। और क्या डोवर जलडमरू मध्य इग्निस चैनल एवं उत्तरी सागर को अलग करता है? ये भी सही है। और दोस्तों इसमें देखना है, मलक्का जल संधि जो है अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को अलग करता है। ये भी सही है। जबकि दोस्तों डेविस जल संधि बेफिन खाड़ी और प्रशांत महासागर ये गलत है दोस्तों, ये अटलांटिक के मध्य स्थित है। चलिए ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका दिया गया है। ओलिव रिडले कछुआ के स्थल के रूप में कौन सा स्थल प्रचलित है? राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भीतरकणिका प्रसिद्ध है, नेशनल पार्क है ये। किस वन के क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अमेजन वर्षा वन। इसे फेफड़ा के नाम पर जानते हैं पृथ्वी का। निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एजी टांसले। ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन सी हैं? दोस्तों इसमें जो आपका सही उत्तर हो जाएगा, देखते हैं इसमें कौन सा सही होगा। दोस्तों नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है। माही नदी, दोस्तों माही नदी जो है ये भी पश्चिम की ओर बहती है। और ताप्ती नदी ये भी पश्चिम की ओर बहती है। जबकि दोस्तों
ये महानदी जो है ये पूर्वी नदी है, जो कि दोस्तों आपका इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पहला, दूसरा और तीसरा इसमें सही है, जबकि महानदी इसमें सही नहीं है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उदासीनीकरण बनता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा ऑक्सीकरण नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अवक्षेपण। ये सही नहीं है। बाकी दोस्तों आप देख सकते हैं दहन, भोजन का पचना, श्वसन, ये सभी सही ऑक्सीकरण होता है इसमें। अगला प्रश्न है, जो कि निम्न में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? मतलब अधातु जो है वो विद्युत का सुचालक है, इसमें आपको बताना है दोस्तों। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेफाइट। ये अधातु है लेकिन फिर भी इसमें विद्युत प्रवाह होता है, जबकि दोस्तों कॉपर ये सभी धातु हैं। अगला प्रश्न है, जबकि रबर निम्न में से किसका बहुलक है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, आइसोप्रीन इसका बहुलक है। अगला प्रश्न है, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, समतल व उत्तल, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के क्षण का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नर्म लोहे का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, इसीलिए आप हर एक प्रश्न देखते जाइए, क्योंकि दोस्तों हमें डिटेल से यहाँ पर बताने का टाइम नहीं है, क्योंकि दोस्तों 50 क्वेश्चन तुरंत ही करने हैं। चलिए देखते हैं, क्योंकि दोस्तों ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। निम्न में से कौन सा मिश्रण का पृथक्करण विधियाँ हैं? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर इसमें जो सही हो जाएगा, रवाकरण, अवस्वन और निस्यंदन और ऊर्ध्वपातन। दोस्तों इनमें से ये सभी हैं पृथक्करण की क्रिया विधियाँ। अगला प्रश्न है, मनुष्य में मादा जनन अंग के किस हार्मोन का स्राव होता है? मान लो दोस्तों मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्रावण होता है, मतलब स्राव होता है? यह इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों इसमें डी हो जाएगा, जो कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन रिलैक्सेशन, ये भी सही है दोस्तों, ये इसमें सभी सही हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं दोस्तों। इसमें मिलाना है, यहाँ पर आपको मिलाना है इसमें कौन सा सही है। चलिए मिलाते हैं। जैसे कि टोकोफेराल होता है दोस्तों, ये दोस्तों इसमें जो होता है, इसमें टोकोफेराल से जनन क्षमता की कमी होती है। इसमें दोस्तों ये विटामिन ई की कमी से होता है। और दोस्तों इसमें देखते हैं, पहले जो आपको आता है पहले उसे आप मिलाइए, इसमें से आपको आंसर निकल आएगा। जैसे कि दोस्तों थायमिन इसमें होता है, इसमें बेरी, जो कि दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें थायमिन बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। साइनोकोबालामिन की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें साइनोकोबालामिन जो है तंत्र की गड़बड़ियाँ, ये इसमें सही है। जबकि दोस्तों नैप्थोक्विनोन जो है दोस्तों साइनोकोबालामिन विटामिन B12 की कमी से होता है। और दोस्तों नैप्थोक्विनोन जो है चोट लगने पर रक्त का थक्का न जमने से अधिक रक्तस्राव होता है, जबकि दोस्तों ये विटामिन के की कमी से होता है। दोस्तों इसमें आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहला का तीसरा से मिलाया गया है, बी का नहीं पहला से मिलाया गया है, और सी का दूसरा से मिलाया गया है, डी का मान लो चौथा से ही मिला दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अमीबा में भोजन का अंतर ग्रहण किसके द्वारा होता है? राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कूटपाद के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन ऊर्जा का मात्रक है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भाग 9 के ख में किया गया है।
अगला प्रश्न दिया गया है आपका, इसमें देखना है निम्न कथनों पर विचार व्यक्त कीजिए। दोस्तों इसमें देखना है कि कौन सा कथन सही है। चलिए देखते हैं। पहला कथन पढ़ते हैं कि इसमें पहला कथन आपका सही है कि नहीं है। दोस्तों उच्चतम न्यायालय 6 प्रकार के रिट जारी करता है, जबकि उच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी करता है। दोस्तों ये गलत है। दोस्तों 5 प्रकार की रिट जारी होती है। और दोस्तों देखते हैं अगला कथन, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है। दोस्तों ये बिल्कुल सही है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी केवल 2 सही है, जबकि पहला नहीं सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं आप अगला प्रश्न, मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन इसमें से सही है। मान लो कौन सा इसमें सही है। चलिए देखते हैं इसमें कौन सा सही है। पहला पढ़ते हैं, क्या पहला सही है। दोस्तों सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। दोस्तों ये बिल्कुल सही है। अब देखते हैं इसमें दोस्तों, अब अगला कथन पढ़ते हैं, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया। ये भी सही है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों, तीसरा देखते हैं, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए। ये भी सही है दोस्तों। अब देखते हैं, वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 मौलिक कर्तव्य को समाहित किया गया है। दोस्तों ये गलत है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें पहला, दूसरा और तीसरा इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जबकि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं। दोस्तों इसमें आपको विशेषता बतानी है कौन से हैं और कौन सा नहीं है। दोस्तों देखते हैं, पहला, केंद्र द्वारा प्रांत को विधायी शक्ति का हस्तांतरण होता है। दोस्तों ये बिल्कुल सही है। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था है। ये भी सही है। इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया है। दोस्तों ये भी आपका कथन सही है। इसमें आपके ऑप्शन नंबर डी सभी सही हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों ये आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं। आप एक भी प्रश्न मिस न करना, नहीं तो आप ही पछताएंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किसे सौंपा गया। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर जॉन मथाई को। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि या संस्कृति का संरक्षण। ये सही नहीं है। जबकि दोस्तों कुटीर उद्योगों का विकास ये सही है। आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार ये भी सही है। राज्य पोषण और जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने का प्रयास ये भी सही है। जबकि दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी गलत है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू व्याप्तगत सिद्धांत के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए राज्यों की सूची में शामिल नहीं था। दोस्तों ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, जो कि दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इसके अंतर्गत जो सबसे पहला राज्य मिलाया गया था वो सतारा था। और दोस्तों इसमें आपका जो सही था ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए शारदा अधिनियम कब पारित किया गया। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 1930 ईस्वी में पारित किया गया। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एन.जी. रंगा के द्वारा। अगला प्रश्न है, इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादक किनके द्वारा किया जाता है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा।
ये इनके द्वारा प्रकाशन किया गया था, संपादन। अगला प्रश्न दिया गया है, आप देख सकते हैं, कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया? राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1919 लाहौर अधिवेशन में। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 16 अगस्त 1946 ईस्वी में। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर देखना है दोस्तों, इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। मान लो कौन सा सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलियांवाला बाग कांड से संबंधित नहीं है? चलिए दोस्तों पढ़ते हैं, इसमें कौन सा देखते हैं कौन सा सही नहीं है। पहले देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर समिति गठित की गई। दोस्तों ये बिल्कुल सही है। और दूसरा पढ़ते हैं, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल की गिरफ्तारी के विरोध में सभा का आयोजन किया गया था। ये भी सही है। और दोस्तों इसमें देखते हैं, इसके उपरांत गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी। दोस्तों ये भी सही है। और दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। ये एक्स्ट्रा फैक्ट है। अब दोस्तों इसमें देखते हैं, चौथा देखते हैं, डी नंबर, इसके उपरांत गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम सफल प्रयोग किया, मतलब प्रथम सत्याग्रह का सफल प्रयोग किया। दोस्तों ये गलत है, ये असफल हो गया था। अगला प्रश्न दिया गया है, जबकि आपका अगला प्रश्न है, भारत में चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई? दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा सभ्यता काल में। ये इसका सही उत्तर है। किस शासन ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हर्ष ने। हर्ष नामक शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी। निम्नलिखित में से किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, चैतन्य महाप्रभु को। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर बिहार में किस शासक के द्वारा की गई थी? दोस्तों इसमें दो प्रश्न बन जाते हैं, जो जबकि दोस्तों इसमें पूछ लेता है कि प्रथम मतलब जो विश्वविद्यालय है वो कहाँ पर स्थित है। दोस्तों यहाँ पर दिया गया है भागलपुर बिहार में, जबकि दोस्तों इसमें किस शासक द्वारा करवाए गए थे? दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, धर्मपाल द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बिंबिसार ने जीवक को भेजा था। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, आपका अगला प्रश्न दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जबकि कांस्य युगीन सभ्यता थी। अगला प्रश्न है, तारिक ए मुबारक शाही नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, याह्या बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस वायसराय का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड लिनलिथगो का शासनकाल सबसे लंबा था। अगला प्रश्न दिया गया है, एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जानवरों एवं पौधों की संरचना में। अगला प्रश्न दिया गया है, जबकि आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतलब सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, विदेशी निवेशियों की आय इसको शामिल नहीं किया जाता। जबकि दोस्तों निजी प्रेषण और बाह्य ऋणों पर ब्याज की प्राप्ति, बाह्य अनुदान, ये सभी शामिल होते हैं। जबकि ऑप्शन नंबर डी, विदेशी निवेशियों की आय ये शामिल नहीं होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जबकि दोस्तों आपका अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बांडों की बिक्री खरीद को कहा जाता है। राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है,
निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ये विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती। बाकी दोस्तों आप ये देख सकते हैं, ये सभी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस, इसको भी जारी की जाती है विश्व बैंक द्वारा, जबकि ग्लोबल जेंडर गैप इसको जारी नहीं करता। अब अगला है, भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1982 ईस्वी में। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसे जारी करता है। ये इसका सही उत्तर है। अब दोस्तों यही थे आपके 50 प्रश्न जो कि कंप्लीट हुए। दोस्तों हम कुछ प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं जो कि अति महत्वपूर्ण साबित होंगे, जैसे कि वन लाइनर प्रश्न आपको हम लास्ट में करवाते हैं। जैसे कि देख सकते हैं, बिंबिसार ने किसे हराकर अंग राज्य को मगध में मिलाया था? राइट आंसर ब्रह्मदत्त। इसने मगध की राजधानी राजगिरी को बनाया। इसने भगवान बुद्ध की सेवा में राजवैद्य जीवक को भेजा था। इसकी हत्या इसने पुत्र अजातशत्रु ने की थी। इसकी हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु ने की थी। और दोस्तों अजातशत्रु को कुड़िक उपनाम से जाना जाता था। अब दोस्तों अगला है, इसने लगभग 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। और दोस्तों अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने की। दोस्तों जो हर्यक वंश है दोस्तों, इसको पितृहंसा वंश भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों इसमें सभी मान लो अपने बाप को मारकर बैठे थे गद्दी पर। और दोस्तों उदयन ने पाटलिग्राम की स्थापना की, ये भी सही है। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थापित की, ये भी इसका अच्छा क्वेश्चन है। कालाशोक ने अपनी राजधानी को वैशाली से पाटलिपुत्र स्थापित किया, ये भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था, जबकि अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का तथा बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी बना। दोस्तों यहाँ से इतने प्रश्न बने हैं कि मैं भी नहीं जानता कि कितने बन गए हैं। चलिए, शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक हुआ और शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। और नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद को कहते हैं। और दोस्तों नंद वंश का अंतिम शासक जो है घनानंद था। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। दोस्तों ये थे आपके जो कि वन लाइनर प्रश्न थे जो कि कंप्लीट हुए। दोस्तों आपको प्रश्न कैसे लगे, आपकी परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण हैं कि नहीं, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि दोस्तों यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रहेगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।